कल रात 3:30 बजे जो बाबा पार्थ सारथी है उसको आगरा के होटल फर्स्ट से गिरफ्तार किया गया है। शुरू से ही दिल्ली पुलिस को उसकी लोकेशन जो है वो आगरा में मिल रही थी और जिस तरह से बाबा की जो अग्रिम जमानत है उससे जब पटियाला उस कोर्ट ने खारिज किया तो बाबा के पास अब कोई आगे विकल्प नहीं था। इसीलिए लगातार बाबा कोशिश कर रहा था कि वो पहले कोशिश कर रहा था कि अपने वकीलों के जरिए इस जो उसकी बेल रिजेक्ट हुई है उसके बिहाफ पर वो आगे कोर्ट का रुख करे, लेकिन उसके बाद लगातार पुलिस कोर्ट के निर्णय का इंतजार करी थी और उसके बाद अब जो बाबा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस तरह से कल न्यूज़ 18 इंडिया पे जो साल 2016 की पीड़िता थी उसने बताया था कि ये इंस्टीट्यूट नहीं है, दरअसल एक जेल था। किस तरह से अंदर जो है वो लड़कियों को परेशान किया जाता था, हॉस्टल के अंदर उन पर सीसीटीवी से नज़र रखी जाती थी। तो साल 2016 की वो पहली विक्टिम थी जो सामने आई, जिसकी एफआईआर पे जो है वो बाबा को चार्जशीट किया गया था। और उसके बाद ये 17 लड़कियां थीं जिन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए थे। अब इन्हीं 17 लड़कियों के बयान के आधार पर जो बाबा है उससे पूछताछ की जाएगी। चूंकि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करी थी भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत, उसमें जो लड़कियों के बयान थे उसमें 7 साल से कम की सजा थी। इसलिए पुलिस ने 2 अलग मुकदमे दर्ज करे। एक मठ ने जो फोर्जरी का मुकदमा दर्ज कराया था और जो फर्जी नंबर प्लेट मिली थी उस पर पुलिस की कोशिश रहेगी कि फर्दर आगे जो है ज्यादा दिनों की बाबा की रिमांड ली जा पाए। आखिरकार फरार बाबा पार्थ सारथी को दिल्ली पुलिस ने आगरा की एक होटल से बीती रात 3:30 बजे गिरफ्तार कर लिया है। बाबा आगरा के होटल फर्स्ट में रुका हुआ था जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम ने दबिश दी और उसके बाद बाबा को अभी फिलहाल वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में लाया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं अभी यहां पर पुलिस की तैनाती और आगे जो डीसीपी एसीपी लेवल के अधिकारी हैं वो बाबा से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। जिस तरह से 4 अगस्त को जो एक इंस्टीट्यूट था उसकी 17 जो छात्राएं थी उन्होंने एक शिकायत दी मैनेजमेंट को और उसके बाद दिल्ली पुलिस को जो मठ है उसकी तरफ से एक शिकायत दी गई इस बाबा के खिलाफ, जिसके बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने 17 लड़कियों के बयान दर्ज कराया और उसके बाद बाबा के खिलाफ जो भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत केस दर्ज किया गया। उसके बाद से ही बाबा लगातार फरार चला था। इतना ही नहीं, मठ के साथ धोखाधड़ी की भी एक एफआईआर जो है वो बाबा के खिलाफ दर्ज कराई। बाबा की 2 लग्जरी गाड़ियां भी दिल्ली पुलिस ने बरामद की जो इसी पुलिस स्टेशन के अंदर बरामद करके रखी गई हैं, जिनके अंदर से पुलिस को करीबन 10 से ज़्यादा डिप्लोमेट नंबर की जो फर्जी नंबर प्लेट है वो मिली है। उस पर भी बाबा के खिलाफ जो है वो केस दर्ज किया गया है। इसके पहले दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में भी एक युवती ने बाबा के खिलाफ छेड़खानी और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। तो कुल 5 मुकदमे इस पार्थ सारथी के खिलाफ अब तक दर्ज हो चुके हैं। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है ये जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था, जिसमें लड़कियों ने गंभीर आरोप बाबा पे लगाए थे कि किस तरह से सीसीटीवी से उन पर वॉच की जाती थी, किस तरह से भद्दे और अश्लील कमेंट्स पास किए जाते थे। उनकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो बाबा ने अपने कब्जे में ले ली थी। जो 3 महिला वार्डन है वो लगातार बाबा का सपोर्ट करती थी। बाबा जो अश्लील मैसेज लड़कियों को भेजते थे उन्हें ये वार्डन जो है वो डिलीट करा देती थी। इसलिए जो 3 महिला वार्डन है उनके भी बयान जो है वो दिल्ली पुलिस ने दर्ज करे थे और इस पूरे मामले में अब बाबा से लगातार सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की जाएगी। दिल्ली पुलिस की जानकारी के मुताबिक आज करीबन 12 बजे के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में बाबा को पेश किया जाएगा और उस पर बाबा की फर्दर रिमांड जो है वो पुलिस मांगेगी। इसके पहले बाबा के खिलाफ जो चिटिंग का मामला चल रहा था उसमें बाबा ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वो पुलिस ने जो कोर्ट है उसने उसे रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, जो दिल्ली पुलिस ने उसने बाबा के बैंक अकाउंट को भी सीज किया था जिसमें 8 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ था। तो अब जो ये बाबा पार्थ सारथी है उस पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है और लगातार जो बाबा है उससे दिल्ली पुलिस की टीमें जो हैं वो इसी वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में पूछताछ कर रही हैं। कैमरा पर्सन निजाम के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।